हाँ देखिए, आज आपको हम संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। गणित में संख्या पद्धति की बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है। देखिए, गणित में संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या या संख्या पद्धति नंबर या नंबर सिस्टम अंक गणित, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के परस्पर संबंध को प्रकट किया जाता है वो अंकगणित होता है। अंकगणित की क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के परस्पर संबंध को प्रकट किया जाता है अंकगणित है। अब आता है संख्या। इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। कई इकाई आपस में संबंध स्थापित कर लें तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। या इकाई स्वयं हो तो वो भी एक संख्या है। ध्यान दीजिए, इकाई अगर अकेले है तो भी एक संख्या है, लेकिन अगर कई इकाई आपस में मिलती हैं तो वो संख्या का निर्माण करती हैं। जैसे 30,112, 799, 51 आदि सभी संख्याएं आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के संबंधों से लिखी जाती हैं। यानी 0 से 9 तक, 0 से 9 तक जो संख्याएं हैं इन्हीं के संबंधों से सारी संख्याओं का प्रादुर्भाव है या सभी संख्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आता है संख्या रेखा, नंबर लाइन। पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को जिस रेखा पर दर्शाते हैं, क्या है? पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को जिस रेखा पर दर्शाते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे अनंत, माइनस अनंत है, इसको अनंत का चिन्ह है, यहाँ माइनस अनंत है। माइनस अनंत के बाद देखिए आगे जा करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जितने भी ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक 0 से लेकर दर्शाए जाते हैं सब क्या हैं? वो संख्या रेखा पर दर्शाए जाते हैं। इस रेखा को हम संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या गुण है ये देख लीजिए। शून्य पूर्णांक मध्य में होता है, पहला गुण है। देखिए शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है जो बिल्कुल संख्या रेखा के मध्य में होता है। शून्य से बाएं ऋणात्मक निगेटिव और दाएं धनात्मक अर्थात पॉजिटिव संख्या दर्शित की जाती है। ये गुण है। दूसरा क्या गुण है? किसी भी दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। ये भी संख्या रेखा का एक गुण है। यदि भिन्नात्मक संख्या हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसके एक पूर्ण खाने को हम जिस भिन्न को दर्शाना है उतने छोटे छोटे खानों में बांट देते हैं तो भिन्न संख्याएं भी इस पर दर्शित कर दी जाती हैं। ध्यान दीजिए, भिन्न संख्याएं भी दर्शित होती हैं इस पर। अब आता है संख्या के प्रकार। कितने प्रकार की संख्याएं हैं तो ध्यान दीजिए, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं आपके कुल मिलाकर के 13 प्रकार की हैं। संख्याएं कितने प्रकार की हैं? 13 प्रकार की हैं, जिसमें 10 प्रकार की संख्याएं यहाँ दी जा रही हैं। अभी 3 प्रकार की संख्याएं और हम आपको बताएंगे। तो पहली प्रकार देखिए आप, प्राकृतिक संख्या है। पहली संख्या प्रकार की संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं आप। जैसे आप गिनती करते हैं वस्तुओं की, जिससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा आप गिनती करते चले जाते हैं जिन संख्याओं से, वही संख्याएं क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको कैपिटल एन, समुच्चय कैपिटल एन से दर्शित होता है। इसका समुच्चय कैसे दर्शित होता है? कैपिटल एन से। अब आता है दूसरा, इवन नंबर या सम संख्या। देखिए दूसरा नंबर है सम संख्या या इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6 या -2n, n के प्रत्येक मान के लिए 2n एक सम संख्या होगी, इसलिए 2n एक उसका संकेत लिख दिया गया है। ये 2n संख्या सदैव क्या होगी? सम संख्या होगी। n बराबर 1, 2, 3, 4 आप रखते जाइए, सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 0 भी एक तरीके से देखा जाए तो सम संख्या में आता है, क्योंकि विषम में 1 आ जाता है तो सम में 0 आएगा। अब आता है तीसरा, विषम संख्या, 8 नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 2n + 1, 2n + 1 n के प्रत्येक मान के लिए एक विषम संख्या होगी। अर्थात n बराबर 0 रखने पर 1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखने पर 3 आ जाएगा, n बराबर
3 रखने पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये विषम संख्या को दर्शित करेगा। 2n+1 विषम संख्या, 2n सम संख्या। तो आपको मिल गया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या यानी नेचुरल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब आता है चौथा नंबर पूर्ण संख्या या होल नंबर। नेचुरल नंबर का पहली संख्या 0, 0 से 1 2 3 4 की गणना अगर 0 को गणना में ले लिया जाए, नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए 0 को, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे होल नंबर के नाम से जाना जाता है। अब आता है पांचवा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या i। इसको i से दर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, i क्या है? पूर्णांक संख्या या i से दर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान ना लिख करके आप यहां लिख दें i। इंटीजर से दर्शित i से दर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, यानी माइनस अनंत, -2, -1, 0, 1, 2 अनंत। ये क्या है? आपके इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ऋण को ऋण पूर्णांक, धन को धन पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन छठवां, देखिए परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो p/q के निर्देश संकेत देखा गया p/q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन q = 0 हो, यानी q शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1/2, 2/3। इस तरीके से जितनी संख्याएं 4 है, 5 है, 6 है, 6 को भी 6/1 लिख सकते हैं आप। यहाँ 1 = 0 है, 5 को लिख सकते हैं 5/1, 8 को लिख सकते हैं 8/1। सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, यानी भिन्न संख्याएं जो दशमलव में लिखी जाती हों या आवर्त दशमलव में लिखी जा सकती हों, रेकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ 2/3 रेकरिंग डेसिमल है, 6.6 बार बार आएगा, तो ये रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। और 1/2 जो है पूर्ण डेसिमल में आएगा, 0.5 आएगा। ये दशमलव संख्या होगी या भिन्न संख्या कह लीजिए। तो इसमें 2 तरह के भिन्न है, एक रेकरिंग डेसिमल है, एक नॉन रेकरिंग डेसिमल है। लेकिन ये दोनों परिमेय संख्याएं ही है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, सातवां है, वह संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। देखिए संकेत में लिखा हुआ है संख्या = p/q, यानी संख्या p/q के रूप में ना हो। परिभाषा देखिए बहुत छोटी दी गई है, संकेत बस केवल है। संख्या क्या होगी? ≠ p/q। जैसे पाई, ई क्या है? नेपेरियन लॉग का एक आधार है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है। तो ध्यान दीजिए, ई पाई n/0 या अनंत इसको कहेंगे, इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर है √2, √5, 0.0। ऐसी संख्याएं जो आप परिभाषित संख्याएं इस तरीके की आती हैं, यह अपरिमेय संख्या में आती हैं। अब आता है आपका वास्तविक संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या के बाद 8वां आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय, अपरिमेय और धन तथा ऋण संख्याएं, ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। माइनस अनंत, -2, -1, 1/2, 2/3, 1, 2, पाई, √2। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में लिया जाता है। आता है ऋण संख्या या प्राइम नंबर। ऋण संख्याओं के 3 नाम है, ध्यान दीजिए। यहाँ कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है। ऋण है प्राथमिक संख्या, ऋण संख्या, प्राथमिक संख्या या भाज्य संख्या। ये तीनों ही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? केवल अपने से विभाजित होंगी अथवा 1 से विभाजित होंगी। वे संख्याएं जो अपने से विभाजित हों अथवा 1 से विभाजित हों प्राइम नंबर कहलाती हैं, या ऋण संख्या या प्राथमिक संख्या कहलाती हैं। अब आता है आपका 10वां को प्राइम नंबर। को प्राइम माने सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या क्या होता है? ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो। जैसे 5, 6, 8, 9, ये देखिए इस तरीके का युग्म है जिसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 से देखिए दोनों विभाजित हो जाएगा, 5 भी, 6 भी,
8वीं 9वीं, यानी एक ऐसा युग्म है जो जिसका HCF एक हो इकाई हो, वो क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि 10 तरह की संख्या आपने देखा है। अब आता है 3 तरह की और है, उसको भी जान लेते हैं। आप देखा है 3 तरह की संख्याएं और हैं, उनको भी आप समझ लें। 10 तरह की तो ये संख्या हैं। हाँ देखिए, द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या ये है 11वां नंबर। 12वां नंबर है आपका द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या भी कहते हैं। द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। ट्विन प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहा जाता है TWIN, ट्विन। ट्विन प्राइम नंबर, देखिए इसके इंग्लिश में नाम ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। एग्जाम्पल देख लें। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म, यहां देखिए क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए, क्या है आपका, यानी अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या कहलाती हैं। जैसे ऐसा युग्म कोई बताइए जिसका अंतर 2 हो। बहुत सी हैं, देखिए एक 3 5 का अंतर 2 होगा, 5 7 का अंतर है 2 है, 11 13 है, और 17 19 है। ये क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। अब ये 12वां आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखिए वे संख्याएं
जो एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित हों, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे भाज्य संख्या आप आसानी से जहाँ समझ गए होंगे, सभी संख्या जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये 1 से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी और 2 से भी विभाजित होंगी, यानी अन्य संख्या 2, यानी 2 से विभाजित होंगी। इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसा मत समझिए ये सम संख्या है, ऐसा नहीं है। देखिए 169 ये भी भाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित और 1 से विभाजित होगी। 81 देखिए ये भी स्वयं से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी और 3 9 से विभाजित होगी। तो ये सब क्या है, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं तो केवल 2 से विभाजित होती हैं, लेकिन ये कई संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं। 2 से भी हो सकती हैं, अन्य से भी हो सकती हैं। अब आता है 13वां आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, इसको कहते हैं रामानुज संख्या। कौन सी संख्या है, रामानुज संख्या। रामानुज संख्या हाँ, तो रामानुज संख्या क्या होगी, ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए रामानुज संख्या ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जो ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जो दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, जो दो संख्याओं के घनों के योग योगात्मक रूप में लिखी जा सकें, रामानुज संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, रामानुज संख्या। रामानुज संख्या कहलाती है। अब ऐसी संख्या आप देख लें, जैसे कहा जाए 1729, देखिए क्या है, जैसे 1729 देखिए दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में है। देख लीजिए ध्यान से, इनको दो संख्या कौन कौन होंगी जिनका घन इसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए। देखिए
कौन कौन दो संख्या होगी? एक तो होगा आपका 10 का योग 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। देख लीजिए, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। इसी तरीके से 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये देखिए, ये भी दो घनों का योग है जो 1729 होगा। ये रामानुज संख्या कहलाएंगी। देखना चाहेंगे तो देखिए, आ जाएगा 10 का क्यूब 1000 प्लस 9 का क्यूब 9 9 81 9 729। देख लीजिए, ये बराबर हो गया 1729। ऐसे इसको देख लीजिए, 12 बराबर 144 में 12 का गुणा करें, 144 इंटू 12, देख लीजिए, 12 चौका 48, 12 चौका 48 4 52, और 12 का नियम 12 5 17, और 1 का क्यूब 1, देखिए आ गया 1729। यानी ये आपका सही है 144 नहीं 1728। 12 का क्यूब होगा 1728 प्लस 1, देखिए ये 1729 हुआ। इस तरीके से ये रामानुज संख्या कहलाएगी। अब आपको संख्या के बारे में 13 प्रकार की संख्याएं आपको बताई गई हैं। इनका नॉमेनक्लेचर अलग अलग किया गया है। इन सब के बारे में जानकारी आपको मिल गई है। धन्यवाद। इससे आगे की वीडियो आपको आगे दिया जाएगा।